Fauji Cereal, House of Nurpur, Fauji Foods, Fauji Cement, Fauji Fertilizer, Askari Bank, Askari Fuels, NLC, FWO, DHA और तमाम मिलिट्री ओन्ड प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ टीटीपी ने जंग का ऐलान कर दिया है। पर टीटीपी का ये नया ऑपरेशन है क्या? फौजी प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूट्स से इनकी क्या मुराद है एंड इस फौजी कंग्लोमरेट का आगाज़ कैसे हुआ? लेट्स ब्रेक इट डाउन। In this explainer, we will discuss these 3 points. सबसे पहले हम टीटीपी की नई प्रेस रिलीज की बात करते हैं, जिसमें they openly mentioned to target military-owned businesses along with direct businesses owned under the label of Fauji Foundation. टीटीपी ने उन businesses को भी टारगेट करने का कहा है जिनमें अवाम और फौज दोनों की इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिविलियन अस्करी बैंक में जॉब करता है या उसका अकाउंट है, ऐसे तमाम लोगों को 3 मंथ्स का अल्टीमेटम दिया गया है। वो इंटरनल पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था वो इस तरह बन रहा था कि जो बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एंटी मिलिट्री बयानिया, बाकायदा बैनर छापे गए हैं सोशल मीडिया पे, जिन पे ये 12-13 जो डिफरेंट इंटरप्राइजेज है फौज के, इनको मेंशन किया गया था। टीटीपी दे आल्सो प्लेड वेरी स्मार्ट। जब देखा कि इंटरनली फौज के खिलाफ एक बयानिया बिल्ट अप हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कर रहा है, इंटरनल पॉलिटिकल जो इंतशार है उसको जो है एक्सप्लॉइट करके टीटीपी वालों ने भी कहा कि चलो हम भी अपना हिस्सा केक जो है ना वो काट लेते हैं। इसी तरह वो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स एंड शॉप्स जहां पर फौजी फूड्स, फौजी फर्टिलाइजर एंड फौजी सीमेंट या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो, उसको भी टारगेट किया जाएगा। बट ऐसे तमाम रिटेलर्स एंड शॉपकीपर्स को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है ताकि वो एग्जिस्टिंग माल को सेल आउट कर सकें। लेकिन क्या फौजी फूड्स एंड इंस्टीट्यूट्स को अवाम से अलग करना क्या इतना आसान है? एक तो उनकी पॉलिसी है कि सिविलियन को टारगेट ना करें। तो अगर आप देखें, अगर मिलिट्री बैंक है तो उसमें लोग तो सिविलियन है, अगर यूनिवर्सिटी है तो लोग तो सिविलियन है, अगर मिल्क शॉप है तो सिविलियन है, अगर स्टोर है तो वो तो सिविलियन है। तो ये एक अजीब सी पॉलिसी उनकी होगी कि एक साइड पे मुफ्ती नूर वली का जो न्यू पैराडाइम था वो यही था, जो पैराडाइम शिफ्ट किया था वो ये था कि सिर्फ सिक्योरिटी को टारगेट किया जाएगा, सिविलियन को नहीं। तो अगर अब ये कर रहे हैं बगैर उसके कि इस शॉप में जो है नूरपुर मिल्क पड़ा हुआ है या यहाँ पे जो है ना फौजी सीमेंट पड़ा हुआ है या ये बैंक, इस बंदे का जो बैंक अकाउंट अस्करी बैंक में है वगैरह, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल लग रहा है। अभी तक उनको कोई इसी हवाले से कोई इसका कोई इम्पैक्ट सामने नहीं आया। फौजी फाउंडेशन, जिसको फौजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, was originally established in 1954 as a charitable trust. ऐसे कई ट्रस्ट्स ब्रिटिश एरा में एस्टैब्लिश किए गए थे, mainly to support the families of World War II veterans. जितनी जदीद अफवाज होती हैं उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फौजी अफसरान जब रिटायर होते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑल्सो स्टार्टेड आउट एज अ ट्रस्ट ताकि लोगों को लैंड एंड हाउसिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सके। अब फौजी फर्टिलाइज़र जो है दैट केम इनटू बीइंग इन 1974। जो आइडिया था, यूएसएड ने इस आइडिया को पुश किया था कि जी एक फर्टिलाइज़र कंपनी होनी चाहिए जो कि फर्टिलाइज़र की पैदावार को बढ़ाए। वजह उसकी क्या थी? अब उसका पस मंज़र ये था कि पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से जो पैदावार थी मुख्तलिफ अजनास की वो काफ़ी मुतासर हो रही थी। इसी तरह 1960 में फौजी फाउंडेशन ने टंडो मोहम्मद खान में एक शुगर मिल को एक्वायर किया एंड लेटर रीनेम्ड इट एज फौजी शुगर मिल्स। इसके कुछ अरसे बाद 1966 में फौजी फूड्स की बुनियाद रखी गई, जिनके फौजी सीरियल्स एंड हाउस ऑफ नूरपुर की प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर घर में पाए जाते हैं। फिर 1972 में फाउंडेशन गैस फिलिंग प्लांट का इनॉग्रेशन रावलपिंडी में किया गया। फिर 1980 में फौजी फाउंडेशन फाउंडेड एन ऑटो वर्कशॉप, जिसको अब हम फौजी ऑटोज़ के नाम से जानते हैं। 1982 में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और पहला यूरिया कॉम्प्लेक्स, 1983 में फौजी मेटल्स, 1984 में मरी पेट्रोलियम, 1991 में अस्करी कमर्शियल बैंक, which later started Askari Securities,
और 1992 में फौजी सीमेंट, और इसी तरह फौजी फाउंडेशन became a conglomerate. ट्रस्ट जो होता है वो एक छोटे लेवल का इदारा होता है। वो आप इसको ये कह लें कि उसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोग जो होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, दे कम टुगेदर, एक ट्रस्ट में आते हैं। कॉन्ग्लोमरेट में किस तरह बदलते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज, उनके पास जो पैसा होता है, उनके पास जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पूल टुगेदर की होती है, वो एक मौका देखते हैं, वो एक कोई देखते हैं, पस मंज़र देखते हैं कि इक्तिसादी हालात जैसे हैं उसमें क्या कोई ऐसा मौका है कि जिसमें मुनाफा बनाया जा सके। जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे डिमांड होती है किसी चीज़ की, दे इन्वेस्ट इन इट। सो वो इन्वेस्टमेंट करके व्हाट दे डू इज़, जो हम एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्सिफाइंग, कि वो सिर्फ एक चीज़ से निकल के फिर दूसरी चीज़, फिर दूसरी चीज़ से निकल के तीसरी चीज़ से निकल के चौथी से। सो दैट इज़ हाउ दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम merely a trust to a conglomerate. इंटरेस्टिंगली फौजी फाउंडेशन जैसी मिसाल और भी कई ममालिक में मिलती है। टर्की में OYAK, जिसको आर्म्ड फोर्सेस पेंशन फंड भी कहा जाता है, was established in 1961 as a pension fund for military personnel. Now it operates in sectors like finance, cement, steel, automotive and energy. और एर्देमिर, जो कि एक लीडिंग स्टील प्रोड्यूसिंग ब्रांड है, उसको भी ओन करता है। Strategy established by the state 35-40 years ago, following the embargo imposed on Turkey after Cyprus event. I think we have decided to grow defense industries. Similarly, इजिप्ट में नेशनल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया टू सपोर्ट द मिलिट्रीज इकोनॉमिक नीड्स, जो कि कुछ ही सालों में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड कंज्यूमर गुड्स का एक जायंट बन गया। Sisi, however, has a different calculation. He is looking to reinforce the political legitimacy of his regime domestically and to show Western governments and foreign investors that Egypt means business and that his government means business. And he wants to demonstrate credibility. He has a very poor regard for the civilian agencies of his own state. He's on tape saying publicly that this is a failed state, and he's showed his contempt openly for the civilian agencies. He feels he can only trust the military to do the job on time within budget. Now the big question is कि क्या इन मिलिट्री ओन ट्रस्ट्स के प्रॉफिट पर आम आवाम का हक है, या इट शुड गो टू द डिफेंस बजट, या फिर दे शुड ऑपरेट जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस।